नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब क्लास इजी लर्निंग विद शिवाय सर के साथ। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक होगा मार्शल लॉ। यानी मार्शल लॉ क्या होता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, किसके द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों चलो बिना देरी के अपन इसके बारे में बात करते हैं। मार्शल लॉ भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 34 में। 34वें अनुच्छेद में मार्शल लॉ लगाने की प्रक्रिया है। किसके द्वारा लगाई जाते हैं मार्शल लॉ? संसद के द्वारा। यानी संसद मार्शल लॉ के लिए क्या क्या पारित करती है? एक अधिनियम, और उस अधिनियम के तहत ही क्या लगाया जाता है? मार्शल लॉ। देखना दोस्तों, मार्शल लॉ जो होता है वो होता है कि इसमें पूरा का पूरा शासन किसके पास में आ जाता है? सेना के पास में। अब मार्शल लॉ देश में किसी भी हिस्से पर, देश के किसी भी हिस्से पर लगाया जा सकता है। अब किसी भी हिस्से पर क्यों और कब लगाया जा सकता है, इसके लिए अपन बात करते हैं कि जब देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो। कानून व्यवस्था बिगड़ने का मतलब होता है कि वहाँ के हालात ऐसे हो कि नियंत्रण में नहीं हो रहे हों, तो वहाँ पर क्या लगाया जा सकता है? सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ। अब अपन बात करते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है। अब किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है, लगाने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। और इसके लगाने के बाद जो उस क्षेत्र का जो प्रशासन है, वो पुलिस बल हो, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सारा का सारा प्रशासन किसके हाथों में आ जाता है? सेना के हाथों में। और सेना के आदेशों के अनुसार ही वहाँ के प्रशासन को और वहाँ की जनता को कार्य करना पड़ता है। अब अगली अपन बात करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ के लोगों के या जनता के जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं? निलंबित। यानी अपने पास जितने भी मूल अधिकार है वो सब के सब क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। निलंबित का मतलब होता है कि हमारे सारे मूल अधिकार छिन जाते हैं। अब अगली अपन बात करते हैं मूल मार्शल लॉ में और राष्ट्रीय आपात, जिसकी बात अपन ने पिछले क्लास में की थी कि राष्ट्रीय आपात क्या होता है, कौन से अनुच्छेद में है, किसके द्वारा लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कितनी बार लगाया जा चुका है, उसके बारे में कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 352, इनकी अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 34 में किसकी प्रक्रिया दे रखी है? मार्शल लॉ की। और अनुच्छेद 352 में किसकी? राष्ट्रीय आपात की। यानी संपूर्ण देश में जो आपातकाल लगता है, तो उसकी अपन बात करते हैं। तो मार्शल लॉ जो होता है वो केवल केवल किसको प्रभावित करता है? सिर्फ मूल अधिकारों को। यानी अपने जो मूल अधिकार दे रखे हैं केवल उन्हीं को प्रभावित करता है मार्शल लॉ। यानी मार्शल लॉ से किस पर प्रभाव पड़ता है? मौलिक अधिकारों पर। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल मूल अधिकारों के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? केंद्र और राज्य के संबंध। मूल अधिकारों को तो प्रभावित करता है, लेकिन साथ ही में केंद्र राज्य संबंध को भी। कैसे प्रभावित करता है? कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्य की जो भी सरकारें हैं या राज्य का जो भी प्रशासन है या राज्य का जो भी कार्य है, वो सारा का सारा प्रशासन किसके हाथों में आ जाता है? केंद्र सरकार के। अब केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है तो केंद्र सरकार के हाथ में राज्य की सारी शक्तियां, राज्य पर कानून बनाने का कार्य भी कौन करता है? केंद्र करता है। यानी राज्य का सारा प्रशासन, राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास में चली जाती है। अगली बात आती है कि कानून व्यवस्था भंग होने पर क्या लगाया जाता है? मार्शल लॉ। यानी किसी भी क्षेत्र में यदि कानून व्यवस्था भंग होती है, वहाँ की स्थिति बेकाबू हो जाती है, तो क्या लगा दिया जाता है वहाँ पर? मार्शल लॉ। अगली अपन बात करते हैं कि हाँ, राष्ट्रीय आपात को लगाने के अपन ने 3 आधार पढ़े थे। 3 आधारों में अपन ने बात की थी। एक तो कितने आधार? 3 आधार। 3 आधार में अपन ने पहला आधार पढ़ा था युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरी अपन ने बात की थी सशस्त्र विद्रोह है। तो ये चीज़ अपन ने पिछले क्लास में बात की थी कि युद्ध हो, यदि किसी देश के साथ में युद्ध हो या किसी दूसरे देश का आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह है, यानी शस्त्रों के सहित यदि किसी भी क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अगली अपन बात करते हैं कि जो मार्शल लॉ होता है वो देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही, विशेष क्षेत्र यानी जहाँ पर कौन सी परिस्थितियाँ बनती है? असाधारण। यानी जहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ जाती है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार, या हम यूँ कहें कि वहाँ का जो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन है, या जितने भी उस क्षेत्र के, मान लो कि किसी ज़िले में लगाया जा रहा है, तो वहाँ का जो कलेक्टर है, यानी सारे सब हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब व्यवस्था हमारे नियंत्रण में नहीं है। तब कौन लगा सकती है? संसद क्या करती है? अधिनियम पारित, और उसी के द्वारा क्या लगाया जाता है? मार्शल लॉ। अगली अपन बात करते हैं कि
संविधान में इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। स्पष्ट व्याख्या का मतलब होता है कि अनुच्छेद 334 में ये दे रखा है कि संसद अधिनियम पारित करके क्या लगा सकती है, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ लगा सकती है, लेकिन मार्शल लॉ के बारे में इतना कुछ ज़्यादा अपने संविधान में दे नहीं रखा है, यानी विधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि ये किस प्रकार का होता है, क्या होता है। और जो अपन ने 352 दे रखा है वो तो अपन ने खुद ने पढ़ा है कि अनुच्छेद 352 में पूरी प्रक्रिया दे रखी है, कैसे लगता है, किस प्रकार लगता है, लगाने की शक्ति कितने पास में है, सलाह है कौन देगा, कितने तरीक़ों से लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। मार्शल लॉ क्या होता है, कौन से अनुच्छेद में है, इसकी शक्ति किसके पास में है, मार्शल लॉ यानी अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 352 में अंतर क्या है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके यूट्यूब चैनल का नाम है इजी लर्निंग विद शिवाय सर। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।